बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इमरान खान के एतमाद के वोट हासिल करने के बाद जहां पे उन्होंने अपोजिशन की जीत को हार में तब्दील कर दिया, वहीं बौखलाई हुई अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नई हिकमत अमली बना ली है। जी हाँ, नए अहदाफ सेट करने जा रही है PDM और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और इस हवाले से इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पंजाब में डेरे डाले हुए हैं और हमजा शहबाज के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी बरादरान के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। बिलावल भुट्टो के पंजाब में मौजूदगी के पीछे कहानी क्या है और हुकूमत को जो टफ टाइम देने की प्लानिंग की गई है वो प्लानिंग क्या है, इस पर मैं बात करूंगी अपने इस वीलॉग में। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि अपोजिशन के पास अब जो है कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो मज़ीद अपना दबाव जो है हुकूमत के ऊपर बढ़ा दे, क्योंकि अगले इलेक्शन में 2.5 साल के बाद उनको भी जिस इंतखाबी मैदान में उतरना है वहाँ आवाम उनसे भी एक्सपेक्ट करती है कि एज अ अपोजिशन उन्होंने अपना क्या रोल प्ले किया। तो इस वजह से पहले से ज़्यादा उन्होंने टफ जो है वो हिकमत अमली बना ली हुकूमत के ख़िलाफ़। और अब हम ये कह सकते हैं कि वाकई हुकूमत का इमरान खान साहब का आने वाले दिनों में जो है वो एक सख्त इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगले 2.5 साल कुछ आसान नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिशन एक तरफ मुत्तहिद हो चुकी है हुकूमत के ख़िलाफ़ और अब उसके ऊपर उसने दबाव भी बढ़ा दिया है। इस वक्त सबसे पहले बात करूँगी जो अहम टारगेट्स हैं अपोजिशन के, जो अहम प्लानिंग है अपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें क्या क्या चीज़ें सरफ़हरिस्त हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है चेयरमैन सेनेट की दौड़। जी हाँ, चेयरमैन सेनेट के लिए इस वक्त जो है वो मुकाबला सख्त हो चुका है। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत ने जो है वो 3 साल से जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, उनको ही नामज़द किया है। और सादिक संजरानी के हवाले से जो है वो अपोजिशन पहले भी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ला चुकी है, जबकि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत भी मौजूद थी, लेकिन वो नाकाम रही। जी हाँ, सेनेट में जो है अपोजिशन अक्सरियत होने के बावजूद ये जो खुफिया राय शुमारी का तरीका है, ये किसी की अक्सरियत को भी जो है वो आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील कर सकता है, हार को जीत में और जीत को हार में तब्दील कर सकता है। ऐसा ही तो कुछ हुआ है हुकूमत के साथ भी। वफाक की सीट पर यूसुफ रज़ा गिलानी इसी तरीके से जीते हैं और यही कुछ आगे भी होने के चांसेस हैं जब बात चेयरमैन सेनेट की होगी। बहरहाल अगर बात अपोजिशन की जाए तो अपोजिशन के इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार जो देखे जा रहे हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। जी हाँ, इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के तौर पर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और तमाम अपोजिशन ये चाहती है कि इन्हीं को चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए और इसके लिए वो फिर से वही जोड़ तोड़ का सिलसिला, वही सब चीज़ें करेगी जो उसने पहले जो है वो की उनको सेनेटर मुंतखब करने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या इसमें अपोजिशन कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो इसमें चांसेस फ़िलहाल तो यही कहा जा रहा है कि यूसुफ गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन अब देखना ये है कि आगे चलकर क्या जो है वो नतीजा निकलता है। अपोजिशन की अक्सरियत ज़रूर है सेनेट में, लेकिन वही बात है कि खुफिया राय शुमारी किसी की भी जीत को हार में बदलने की जो है वो ताकत रखती है। और अपोजिशन के साथ पहले भी ये हो चुका है जब उन्होंने सादिक संजरानी को हटाने की कोशिश की थी, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए थे। दूसरी तरफ जो है अब अदम एतमाद का वोट वज़ीर आज़म ने जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर हासिल कर लिया सेनेट इलेक्शन के बाद, जिसको अपोजिशन हज़म करने में उसको बहुत मुश्किलात का सामना है। मरीम नवाज़ साहिबा ने का एज़ यूजुअल वही स्टांस है कि जब वो हारते हैं तो 2018 के इलेक्शन इमरान खान साहब जीते तो उन्होंने इसकी क्रेडिट भी इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया, फ़ौज को दे दिया, और अभी भी वो ये कहती हैं कि ये एतमाद का वोट उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर हासिल किया है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया तो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर वो डॉक्टर हफीज़ शेख को भी जितवा सकते थे, बल्कि उन्हीं को जितवा लेते, एतमाद का वोट हासिल करने की ज़रूरत ही ना रहती। लेकिन शायद मरीम नवाज़ साहिबा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एतमाद के वोट के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया। वो डॉक्टर हफीज़ शेख को जितवा कर और यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवा कर भी तो ये काम कर सकते थे। इसका शायद उनके पास जवाब ना हो। वो कुछ ब्लेम लगा रही हैं इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ने जो है वो कुछ अरकान को जो है वो हब्स भेजा में रखा और
पर ज़बरदस्ती एतमाद का वोट हासिल किया गया, यानी उनके गन पॉइंट पर ये एतमाद का वोट हासिल किया गया है, जिस पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उन अरकान के नाम बता दें सामने आकर जिनको हमने हस्बे बीजा में रखा या जिनके ऊपर ज़बरदस्ती एतमाद का वोट हासिल करने के लिए दबाव डाला गया। आई थिंक सो इसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन मरियम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ साहब के पास आसान तरीका यही होता है कि हर चीज़ का जो है के लिए जो ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को ठहरा दिया जाए और वो इनको ईजी लगता है। लेकिन जो सही अपोजिशन का रोल प्ले करने जा रहे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और अब वो हमज़ा शहबाज का भी साथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, दूसरा बड़ा हदफ और दूसरी बड़ी प्लानिंग है पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाना, जिसकी वजह से जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं और वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमज़ा शहबाज से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत के इत्तेहादी जो चौधरी बरादरान हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो अचीव करना चाहते हैं क्या वो अचीव कर पाएंगे? पंजाब में वाकई कोई तब्दीली आ पाएगी? क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है वो वहाँ पे उस्मान बुज़दार को हटाना है। अगर वो हटा पाते हैं तो क्या फेवर उनकी माहौल उनके उसमें चला जाएगा या हुकूमत उसका कोई एज ले सकेगी? ये इस वक्त एक मेन डिबेट है जो अभी इस हुकूमत और के लिए भी एक चैलेंज है और अपोजिशन भी इस पर काम कर रही है। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो चौधरी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी है यानी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है तो फिर इत्तेहादी भी वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। इसलिए चौधरी बरादरान से मुलाकातें करने के बावजूद सब अपनी भरपूर मुज़ाकरात के बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना मकसद अचीव करने में कामयाबी हुई होगी, क्योंकि वो सेनेट के लिए तो उनको कन्विंस नहीं कर पाए। तो आई थिंक सो इन हाउस जो तब्दीली की बातें की जा रही हैं वो PDM के फेवर में नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त PDM कामयाब होती नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत के पलड़े में इस्टेब्लिशमेंट का भी वज़न है, हुकूमत के पलड़े में इत्तेहादियों का भी वज़न है। तो ऐसे में अपोजिशन जितनी भी कोशिश कर ले उसकी कामयाबी के इम्कानात कम है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अहम चीज़ ये भी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो परवेज़ इलाही हैं वो ख़ुद भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और हो सकता है कि जो इन इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिया है उसकी कीमत की सूरत में उनको ये वज़ारत मिल भी जाए। आने वाले दिनों में ये तब्दीली उनके हिस्से में भी आ जाए, काफ़िल के हिस्से में भी आ जाए और वो हुकूमत के लिए मज़ीद मज़बूत इत्तेहादी और मज़ीद मज़बूत साथी साबित हो सकें। इसके इम्कानात खारिजुल इम्कानात नहीं है, ये बात आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद जो PDM ने अपना हदफ तय कर लिया है, PDM ने अपना हदफ ये तय कर दिया है कि वो लॉन्ग मार्च करेगी। वो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कह दिया है कि हम पे भी दबाव है कि हमें हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, हमें अपनी अपोजिशन एज ए अपोजिशन अपना रोल मज़ीद एग्रेसिव मज़ीद वो करना है। तो अब वो कोशिश करेंगे कि वो आवाम को मोबिलाइज़ कर सकें, अपने साथ लेकर जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ आएँ। लॉन्ग मार्च का ऐलान मौलाना फजल रहमान साहब ने करना है। अब वो आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये कुछ PDM की प्लानिंग थी जो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ करने जा रही है और वाकई हुकूमत के लिए पंजाब और वफाक में अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। देखना यह है कि इमरान खान साहब इसे कैसे हैंडल करते हैं। मेरे वीलॉग पर अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।